पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने आयोग की अपनाई गई तार्किक विसंगति जैसी नई श्रेणियों पर सवाल उठाते हुए इसे बिहार के पुराने स्टैंड के विपरीत बताया। जस्टिस बागची ने चेतावनी दी कि अगर बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाते तो ये चुनाव परिणामों की वैधता को प्रभावित कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने भविष्य के चुनाव में बायोमेट्रिक पहचान लागू करने पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने उन लोगों की याचिका पर सुनवाई की जिनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए और जिनके मामले फिलहाल अपीलीय न्यायाधिकरणों के पास लंबित है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मामले में तार्किक विसंगति यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसी नई श्रेणी पेश करना अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। चुनाव आयोग बिहार एसआईआर मामले के अपने ही पुराने स्टैंड से भटक गया है, जिसमें कहा गया था कि 2002 की सूची में शामिल लोगों को फिर दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। जस्टिस बागची ने चुनाव नतीजों पर पड़ने वाले असर को लेकर एक तार्किक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर जीत का अंतर बहुत कम हो और एक बड़ा हिस्सा जैसे 15% वोट न दे पाए तो ये गंभीर स्थिति है। उन्होंने अधिकारियों पर काम के दबाव का जिक्र करते हुए आगे कहा कि जब कोई अधिकारी हर दिन 1000 से ज्यादा दस्तावेज देख रहा हो तो 100% सटीकता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहां 70% सटीकता भी उत्कृष्ट है। इसीलिए एक मजबूत अपीलीय तंत्र जरूरी है। हालांकि जस्टिस बागची ने तो चिंता जताई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने इस मोड़ पर याचिका स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, चूंकि मामला पहले से ही अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं के लिए अपील का रास्ता खुला रखा है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर अपीलीय न्यायाधिकरण में उनकी दलीलें सही पाई जाती हैं, तो नियमों के मुताबिक उचित फैसले लिए जाएंगे। इससे उन हजारों लोगों को राहत की उम्मीद मिली है जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने मतदान केंद्रों पर फिंगर और आइरिस आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इसे फिलहाल आगामी चुनावों में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य के चुनावों से पहले इस पर विचार जरूरी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।